इटर्नल लव एपिसोड 86। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सीन वेंडी को पिक करने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। वेंडी जल्दी से अपना काम खत्म करके नीचे आ जाती है और कार में बैठने के बाद बोलती है, तुम मुझे पिक करने क्यों आए हो? क्या हम दोनों कहीं जा रहे हैं? सीन बोला, हम घर जा रहे हैं। सीन और वेंडी दोनों साथ में घर जा रहे हैं। ये सुनते ही वेंडी ब्लश करने लगती है। तभी सीन वेंडी के सीट बेल्ट बांधने लगता है। सीन आगे बोला, और हाँ, भूलना मत, तुम्हें अभी भी मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट देना है। वेंडी बोली, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल चुका है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारा गिफ्ट मैं तुम्हें अगले बर्थडे पर दे दूंगी। सीन बोला, वो तो मैंने इसलिए बोला था ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन तुम्हें भी पता है कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा एंजॉय किसने किया था। यहाँ सीन उस किस की बात कर रहा था। वेंडी बोली, मुझे लगता है कि हम दोनों ने एंजॉय किया था। मेरा मतलब है कि उस किस के बाद तुम भी काफी खुश लग रहे थे। ठीक है, सीन बोला। तभी सीन तिरछी नजरों से वेंडी की तरफ देखता है और आगे बोलता है, मैं मानता हूँ कि मैं भी बहुत खुश था। और फिर दोनों अपने अपार्टमेंट वापस आ जाते हैं। वेंडी ने सीन को देने के लिए जो गिफ्ट खरीदा था, उसने सोचा था कि वो उस गिफ्ट को सीन को उसके अगले बर्थडे पर देगी, लेकिन तभी सीन की डिमांड पर वेंडी वो गिफ्ट सीन के पास ले आती है और उससे बोलती है, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। सीन गिफ्ट को देखता है और बोलता है, कपड़े? सीन अपने गिफ्ट को निकाल कर देखता है। तभी वेंडी बोली, हाँ, मैं तुम्हारे लिए जैकेट लाई थी। सीन ने पूछा, और तुमने मेरे लिए यही कलर क्यों चूज किया? वेंडी थोड़ा नर्वस होकर बोली, मुझे लगता है कि ये कलर तुम पे ज्यादा सूट करेगा और मैंने तुम्हें पहले कभी भी इस कलर में नहीं देखा, इसीलिए। वेंडी आगे बोली, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं एक्सचेंज करवा दूंगी। सीन बोला, मैंने कब ऐसा कहा? लेकिन थैंक्स, इस साल मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, लेकिन तुम्हारा ये गिफ्ट सेकंड बेस्ट है। वेंडी ने पूछा, क्यों? फर्स्ट पे क्यों नहीं? फर्स्ट पे कौन सा है? सीन वेंडी की आंखों में देखते हुए बोला, फर्स्ट कल वाला था। सीन की बातें सुनकर वेंडी खुश हो जाती है और सोचती है, कल सीन का बर्थडे था और कल मैंने सीन को केक भी दिया था और कल ऑफिशियली हम दोनों कमिटेड भी हुए थे। मुझे लगता है शायद सीन उस किस की बात कर रहा है, लेकिन दूसरे लोगों का गिफ्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। वेंडी को किसी गहरी सोच में डूबा देखकर सीन फिर से वेंडी के सिर पर हाथ रखकर बोलता है, अब ज्यादा मत सोचो, फर्स्ट हमेशा तुम ही रहोगी। उसके बाद दोनों सोने के लिए अपने अपने रूम पहुंच जाते हैं। वेंडी अपना फोन चला ही रही होती है, तभी सीन उसके दरवाजे पर नॉक करता है। तभी वेंडी दरवाजा खोलने जाती है और सोचती है, सीन इतनी रात में नॉक क्यों कर रहा है? वेंडी दरवाजा खोलती है। सीन बोला, क्या तुम अभी भी जग रही हो? क्या हुआ? वेंडी ने पूछा। तभी सीन वेंडी के और क्लोज आता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वेंडी सीन के और भी ज्यादा क्लोज आ जाती है और वेंडी ब्लश करने लगती है। तभी वेंडी ने फिर से पूछा, क्या हुआ? सीन बोला, क्या तुमने दवा लगाई? वेंडी बोली, नहीं, जरूरत नहीं है, चोट लगभग ठीक हो चुकी है। सीन बोला, तुम्हारी चोट बारिश में भीग गई थी और उसके बाद तुमने चेक भी नहीं की, है ना? वेंडी की ये लापरवाही देखकर सीन एक गहरी सांस लेता है और उसे इशारा करते हुए बोलता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। उसके बाद दोनों सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। वेंडी बोली, मैं सच कह रही हूँ, जरूरत नहीं है, और जो थोड़ी बहुत चोट बची है वो कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाएगी। सीन अपने पास आने के लिए बोलता है, यहाँ आकर बैठो। वेंडी की लापरवाही से सीन खुश नहीं था और सीन का ये मूड देखकर वेंडी सोचती है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका मूड ऑफ है। उसके बाद सीन वेंडी की चोट पर दवा लगाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दवा लगाता है, दर्द के मारे वेंडी तुरंत पीछे हट जाती है और उसके बाद हैरानी से सीन की तरफ देखने लगती है। तभी सीन बोला, क्यों, तुम्हारी चोट तो ठीक हो गई थी? वेंडी निराश होकर बोली, मुझे लगा कि ये सच में ठीक हो गई है, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सीन ने आगे पूछा, तो क्या अक्सर काम करते वक्त तुम्हें ऐसी चोटें लगती रहती हैं? वेंडी बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही कभी कभी, और इस बार तो मैंने अपनी चोट को नोटिस ही नहीं किया जब तक मेरे कलीग ने मुझे नहीं बताया। सीन आगे बोला, तुम्हें सच में दर्द नहीं हो रहा है? रियली? वेंडी अपना दर्द सीन से छुपा रही थी, लेकिन सीन पकड़ लेता है। तभी वेंडी निराश होकर बोली, हाँ, बस थोड़ा सा। तभी दवा लगाते हुए सीन आगे बोला, अब हो रहा है? वेंडी बोली, नहीं, अब मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। तभी सीन यूज की गई बर्ड को डस्टबिन में फेंक देता है और आगे बोलता है,
कल नहाते वक्त ध्यान रखना कि तुम्हारी चोट पर पानी ना गिरे, ठीक है? अब गुड नाइट। उसके बाद वेंडी अपनी जगह से उठती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी वेंडी के दिमाग में कुछ आता है और वो रुकती है और पीछे मुड़कर सीन से बोलती है, सीन, क्या कल भी तुम मुझे दवा लगाने में हेल्प करोगे? वेंडी की बात सुनकर सीन चौंक जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है, नहाने के बाद कल मेरे पास आ जाना। और इस तरह कुछ दिनों बाद वेंडी अपने ऑफिस से बाहर आ जाती है। तभी सीन का मैसेज आता है जिसमें वो लिखता है, मैं पहुंच चुका हूँ। वेंडी सीन को ही ढूंढ रही थी। तभी सीन पीछे से आकर बोलता है, इधर उधर कहाँ देख रही हो? सीन की आवाज़ सुनकर वेंडी जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी देखती है कि सीन ने आज वही जैकेट पहन रखी थी जो उसने सीन को गिफ्ट की थी। और सीन को उस जैकेट में देखकर वेंडी सोचती है, सच में मेरा गैस ठीक था, सीन इस कलर में बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ देर तक तो वेंडी सीन को इसी तरह देखती रह जाती है। वेंडी को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर सीन बोलता है, क्या मैं तुम्हें इस जैकेट में इतना अच्छा लग रहा हूँ? वेंडी बहुत ही खुश होते हुए बोली, हाँ, बहुत ज़्यादा। सीन बोला, ठीक है, तो अपना टाइम लेकर मुझे मन भर के देख लो। उसके बाद दोनों साथ में ही वॉक करना शुरू कर देते हैं। वेंडी बोली, क्या तुम ओवर टाइम से सीधे यहाँ पर आ रहे हो? हाँ, सीन बोला। वेंडी बोली, जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो तुम्हें मुझे पिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी वापस जा सकती हूँ। सीन बोला, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में क्या मज़े। उसके बाद ग्रीन सिग्नल ऑन होते ही दोनों क्रॉस करना शुरू करते हैं। वही वेंडी सोचती है, क्रॉस करते टाइम तो एक दूसरे का हाथ पकड़ना नेचुरल होता है ना। वेंडी सीन का हाथ पकड़ना चाहती थी, तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि वो उसका हाथ पकड़ पाती है या नहीं, या सीन खुद ही उसका हाथ पकड़ लेगा। जानने के लिए देखते रहिए इटर्नल लव। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।